Hello everyone, welcome back to ICT Virtual Classroom Dehradun and this is an arrangement lecture and जो हमने इससे पहले किया था क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में उसको कंटिन्यू करते हैं। और आपको बोला था कि जो होमोजेनियस मिक्सचर के जो क्वेश्चन है यानी कि इतने पे हमने बात की थी ना, इसके आगे कंटिन्यूशन आपको बोला था आप करके लाएंगे। ये हो गया था, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेट, हमने बोथ साइड किया, इसको इंटीग्रेट कर रहे थे। यहाँ पे ये चीज आप समझ गए थे है ना, शो करना था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। तो सबसे पहले हमने इसको होमोजीनियस शो किया इस वाले मेथड से। आप इसको फर्स्ट लैम्डा वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने शो कर लिया, यहाँ पे लिख दिया कि है शो दैट ये हो गया। ठीक है, इतना क्या बात हमने यहाँ कर लिया। ठीक है, फिर हमने टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करने के लिए y बाय एक्स को हमने v ले लिया ताकि सॉल्व करने में इजी हो। तो y इक्वल्स टू वी एक्स हमारा यहाँ पे बन गया। इसको फिर डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, तो dy बाई डी, क्योंकि मुझे dy बाई डी की वैल्यू भी चाहिए तो इसलिए मैंने इसको डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू मेरी ये आ गई। प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, प्रोडक्ट रूल लगने के बाद वैल्यू आ गई। अब इस dy बाई डी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की हमने और y बाई एक्स के लिए हमने v रखा। ये सब हमने किया, यहाँ वैल्यू करी, इसको सॉल्व करा। सॉल्व करने पे dv dx इधर क्या dv और dx सेपरेट के ये आ गया। अब इस dv और dx कैसे हटेंगे, इंटीग्रेट करके हटेंगे। तो इनको इंटीग्रेट कर रहे थे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा इंटीग्रेट करके ये आया। अभी तक हम कर रहे थे 1 माइनस वी 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे कौन सा लगा, आपने देखा यहाँ पे सर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर का हमें कोई डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पे हमने सोचा कि सर कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर लें, न्यूमरेटर को चेंज करते हैं। न्यूमरेटर इक्वल्स टू a d बाई डी एक्स ऑफ वन डिनोमिनेटर प्लस b। तो इसको क्या, यहाँ बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से a और b की वैल्यू निकाली, a और b की वैल्यू वापस इसमें रखी फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, और इतना i इक्वल्स टू हमारा जो आया 1 माइनस वी, जो इंटीग्रेशन हम कर रहे थे कौन सा, ये 1 माइनस, इसको हमने i ले लिया था ना लेफ्ट हैंड साइड को, 1 माइनस वी 1 अपॉन प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ देख दिया पूरा और उसके बाद इनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब आंसर तो ये है नहीं, ये आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, 3 बाय डी। अब क्या करोगे इसके बाद, कर लियो। अब ये तो हमारा आई है ही, है ना, ये हमारा आई, यहाँ पे हमने इसको आई लेट किया हुआ है ना। मैं वो तो हमेशा लेट कर लिया करो ताकि इजी रहे समझने के लिए। इसको I1 लेट कर लो, इसको I2 लेट कर लो। ठीक है, तो पहले I1 अलग सॉल्व करते हैं और फिर I2 अलग सॉल्व करते हैं। I1 तो मेरे ख्याल से यही सॉल्व हो जाएगा, इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो I1 हम यहाँ लेते हैं। जब भी आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, कौन सा फॉर्मूला, मतलब ये वाला स्टेप हम यूज करते हैं कि न्यूमरेटर को चेंज करते हैं, न्यूमरेटर को इस तरीके से चेंज करते हैं। और ये चेंज हम क्यों कर रहे हैं, क्यों ये चेंज कर रहे हैं, क्यों ये नौबत आई, ये नौबत इसलिए आई सर क्योंकि जो डिनोमिनेटर में हमने देखा, डिनोमिनेटर में हमें ऊपर वाले का न्यूमरेटर का डेरिवेटिव नहीं मिला। ये हमें मिल रहा था 2v प्लस 2, बट हमें चाहिए था 1 माइनस वी डी वी, जो कि हमें नहीं मिला। तो ये नीचे वाला ऊपर हमें मिल जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे ये करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कर लेंगे। तो I1 इज इक्वल टू आपका यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2 और 2v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को आप क्या लिखेंगे सर, 2v प्लस 1। तो यहाँ पे आप, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हमने ये सब क्यों किया, ताकि ये सब इतनी मेहनत हमने क्यों की, ताकि डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर मिल जाए, और यहाँ मिल भी रहा है। तो I1 को करेंगे तो लेट वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जाएगा 2v प्लस 1 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी वी, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ v लिखना पड़ेगा ना, v चल रहा है। तो यहाँ से मेरे को 2v प्लस 1 की वैल्यू मिल गई, तो 2v प्लस 1 dv इक्वल्स टू dt। तो 2v प्लस 1 dv की वैल्यू मेरे को dt मिल गई। तो I1 को हम यही सॉल्व कर रहे हैं। तो I1 आ गया 1/2, इस 2v प्लस 1 dv की जगह मैं लिख रहा हूँ dt, और इस पूरे को हमने लिया था t। तो जब इसको आप करेंगे सॉल्व, तो सर I1 हमारा यहाँ पे आ गया 1/2 log t। ठीक है, एंड log t को t मतलब, इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस c, ये हमारा I1 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, I1। नाउ चलिए, हो गया। I2 पे बात कर। I2 है सर 3/2 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1।
अब आपको पता है कि सर इसको सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन तो लगेगा नहीं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में तो फैक्टर के फॉर्म में होने चाहिए क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे और इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो वी स्क्वायर प्लस बी प्लस क्या करते हैं, इस एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस कर देते हैं। तो वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1/2 का स्क्वायर एक बार प्लस और 1/2 का स्क्वायर एक बार माइनस प्लस। तो ये जाएगा v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये तो बन गया, और ये बन जाएगा माइनस 1/4 प्लस 1। तो v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा -1 प्लस 4/4। तो ये हो जाएगा सर, फाइनल बन जाएगा v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 3/4 प्लस 3/4। तो इस प्लस 3/4 को मैं लिख सकता हूँ v प्लस कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ना, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, √3/2 का होल स्क्वायर। जी सर, इसको आप √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ये हमने इधर सॉल्व कर दिया कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। आप चाहे तो उसके साथ साथ भी इसको कर सकते हैं, अदरवाइज कोने में आप सॉल्व करके दिखाना जरूर है। पर 1 अपॉन इसको लिख सकता हूँ मैं v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर dv। ठीक है, तो अब ये आंसर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है। आप चाहें तो v प्लस 1/2 को x लेट कर ले, है ना। बट जब जो मैंने आपको बताया था सिंपल टाइन इनवर्स वाले फॉर्मुलेज में, जब सिंपल टाइन इनवर्स वाले फॉर्मुले होते हैं टाइन इनवर्स साइन इनवर्स में, इसमें टी लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, और तो इसको आपको पता है फॉर्मूला याद है, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, तो वो क्या होता है tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। क्या होता है tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, और इसमें 1/a भी होगा साथ में, है ना, इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि v प्लस 1/2 को, क्योंकि x यहाँ पे एक अकेला x है, इसके साथ कुछ ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, एक ही टर्म है, दो टर्म नहीं, तो इसलिए कुछ कुछ बुक में क्या कर देते हैं, इसको समझाने के लिए आप क्या कर देते हैं यहाँ पे लेट v प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू ले लो u। ठीक है, v प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू ले लो u। तो इसको u लेंगे तो सर ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन u स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो इस पूरे को u ले लो, फिर फायदा क्या है इसको x के फॉर्म में, तो इस पूरे को आप v ले लो या फिर, ठीक है, इस फॉर्म ले लो, फिर फॉर्मूले में रखोगे आंसर आएगा, आंसर वही आएगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ लेट लेके भी कर सकते हैं, बुक्स में किसी किसी बुक्स में क्या भी होता है, बट आप इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं केवल इस केस में जब tan और sin वाला फॉर्मूला हो बस। ठीक है, तो इसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा 3/2, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है सर इंटू 1/a, ए है मेरा √3/2 tan इनवर्स x बाई ए, एक्स क्या है सर v प्लस 1/2 और a क्या है सर √3/2 प्लस c। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 सबसे ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 ने सबसे ऊपर जाना है अभी, तो तब भी कैंसिल होना ही है। और इसको जब सॉल्व यहाँ पे हम करेंगे, है ना, इसको जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये जगह 3/√3, तो 3/√3 को मैं √3 लिख दूं, √3 से √3 टाइम कटेगा तो √3 लिख सकता हूँ ना, इसको कोई दिक्कत है क्या भाई, इसको √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं सर। √3 tan इनवर्स यहाँ आ जाएगा 2 और 2v प्लस 1, इसको सॉल्व किया ना, 2v प्लस 1 अपॉन √3/2, तो थोड़ा ढंग से कर देता हूँ यहाँ से, तो v और 2 का एलसीएम 2, तो ये जाएगा 2v प्लस 1 अपॉन √3/2। तो आप देखेंगे यहाँ से 2 से यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है, तो फाइनल जो हमारे पास आंसर यहाँ बन रहा है वो बन रहा है √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3। ठीक है, ये यहाँ पे बन, अब इसको वापस पुट कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो आई हमारा क्या था, इसको आप फिर से लिखोगे i इक्वल्स टू i1 प्लस i2 था सर हमारा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, इसको यहाँ कर दे,
तो बिकॉज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 था, है ना, तो I1 हमारा ये है, तो I बराबर हमारा आ गया 1/2 log V स्क्वायर प्लस V प्लस 1 प्लस √3 tan इनवर्स 2V प्लस 1 अपॉन √3, यही था ना, 2V प्लस 1 अपॉन √3 tan इनवर्स 2V प्लस 1 अपॉन √3, ठीक है, यही। तो क्या ये आंसर आ गया? नहीं, अभी भी आंसर नहीं है। अभी आपको क्या बताया था, V को भी सब्स्टिट्यूट करना है ना, अभी तो यही बताया था ना, V को भी सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसमें आप इसको क्या करोगे, ये तो अभी सर लेफ्ट हैंड साइड आया ना हमारा। अब हमारी इक्वेशन शुरू कहां से हुई थी उस पर बात करते हैं, यहाँ पे। तो इस चीज को आप इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। इस पूरे को अब आपने इसमें वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 के पास वापस जाएंगे, तो ये पूरा उठा के इक्वेशन नंबर 3 के पास जाएगा पूरा। यहाँ आप इस पूरी की जगह आपको लिखो इक्वल्स टू dx बाय x है, तो क्या हो जाएगा log x। तो मैं यही कर देता हूँ, इसको आपने थर्ड इक्वेशन में रखा और जगह नहीं है तो इसको इधर लिख दूंगा मैं log mod x, ठीक है। ये हमने कब किया, जब थर्ड इक्वेशन में हमने रख दिया, उसके बाद ये चीज यहाँ पे हो रही है, ये चीज मैं अलग ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमने क्या किया, इस पूरे को हमने इस पूरे की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की और इज इक्वल्स टू dx अपॉन x इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x log x होता, वही हमने यहाँ पे लिख दी। देख लेंगे एक बार, ठीक है। इंटीग्रेशन है तो c तो लगाना पड़ेगा ना, इधर C1 इधर C1 इधर C1 कर दो, इधर C2 कर दो, दोनों का कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन किया तो दोनों का कांस्टेंट भी होगा। अब क्या करना है, जहां जहां आपका v है वहां पे y बाय एक्स भी तो रखना है। जहां जहां v है वहां पे आप y बाय एक्स भी रखेंगे। तो जहां जहां v है इसको ना नेक्स्ट पेज में ही कर लो, क्योंकि ये परेशान करेगा। नेक्स्ट पेज में ही इसको लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू 1/2, अब याद हो गया, I इज इक्वल टू 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3, 2v प्लस 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा log mod x प्लस C2 इधर प्लस C1, ठीक है। दो कांस्टेंट है, दोनों का अपना। अब v की जगह y बाय x रखना है, तो बिकॉज हमें पता है v इज इक्वल्स टू y बाय x है, तो जहां जहां आपको v दिखेगा वहां y बाय x लिख दो। तो 1/2 log v की जगह y बाय x का होल स्क्वायर प्लस y बाय x प्लस 1 प्लस √3 tan इनवर्स 2 y बाय x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस C1 इक्वल्स टू log mod x प्लस C, ठीक है। एक थोड़ा आंसर मैच नहीं हो रहा है, कहाँ गलती कर दी उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, ये -1/2 हमने बाहर ध्यान दिया नहीं, ये माइनस की दिक्कत आई थी, माइनस है बच्चों यहाँ पे, तो माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस, ठीक है। तो इसको उधर ले जा लो, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास बचेगा √3 tan इनवर्स 2 y बाय x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस C1 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा log mod x प्लस 1/2 log mod y बाय x का होल स्क्वायर प्लस y बाय x प्लस 1 प्लस C2, ठीक है। क्योंकि माइनस साइन था इसलिए मैं उसको प्लस ले गया उधर, थोड़ा बढ़िया लगेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 tan इनवर्स ये हो जाएगा 2y बाय एक्स है ना, तो x कॉमन आ जाएगा x ब्रैकेट में, तो ये आएगा और 3 नीचे है, तो इसको मैं डायरेक्ट करूंगा तो 2y प्लस एक्स उधर चले जाएगा और √3x है ना, एलसीएम लिया फिर सॉल्व किया। जिसको नहीं आता पूछ लेना, सॉल्व कर लेंगे। log mod x
ठीक है, तो y बाय एक्स का स्क्वायर हो जाएगा सर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई में है, और नीचे एलसीएम ले लेंगे एक्स। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स नहीं आएगा, एक्स क्यों आएगा, एक्स तो हमने ले लिया, ये क्या है वाई, वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आएगा, क्योंकि नीचे एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी। तो यहाँ पे आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं, आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पे क्या किया है, एनसीईआरटी में देखिए आंसर मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम में थोड़ा पता आपको आंसर क्या करना है, बट एग्जाम आप आंसर आपका यहाँ सही है, बट एनसीईआरटी ने क्या किया, इसको आगे सॉल्व करने के लिए ये तो लेफ्ट हैंड साइड सेम रखा है, लेफ्ट हैंड साइड सेम रखा है, 1/2 को ये सब 1/2 को हटाने के लिए यहाँ पे हो रहा है, 1/2 बनाने के लिए। अब देखो इसको, ताकि 1/2 ये बन जाए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद का स्टेप मैं अलग पेन से कर देता हूं, ताकि आपको यहाँ तक आंसर सही है, बस आंसर बनाने के लिए आप देखें, 2/2 लॉग मॉड एक्स प्लस 1/2 लॉग वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये तो चल रहा है। ठीक है, अब यही मैं इसको बताऊंगा, ठीक है, ऊपर करके। अब इन्होंने क्या किया, अब ये एम लॉग एन क्या होता है, एम लॉग एन क्या होता है, लॉग एम टू दी पावर एन होता है ना, लॉग एम टू दी पावर एन होता है ना, एम लॉग एन क्या होता है, लॉग एम टू दी पावर एन, या फिर लॉग एम टू दी पावर एन को हम एन लॉग एम लिखते हैं। तो यहाँ पे यही चीज इन्होंने अपनाई, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लॉग एक्स स्क्वायर, ये वाला 2 था, ये ऊपर भेज दिया, तो यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा 1/2 बचेगा। ठीक है, प्लस 1/2 लॉग, ये ऐसी है वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अब ये यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ से 1/2, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहीं पे, क्योंकि पेज काफी हैंग कर रहा है, तो आगे आगे जाने से बढ़िया मैं यही इसको बता रहा हूँ, आप इसको लिख देना। चलो छोड़ो, इन्होंने 1/2 यहाँ से कॉमन लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेन से कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ गए ना, तो कोई इतनी बड़ी बात है भी नहीं जो मैं मिटा रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, 1/2 कॉमन ले लिया। ठीक है, 1/2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा भाई, लॉग एक्स स्क्वायर लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम एन होता है ना, आपको पता है, लॉग मैंने कॉमन लिया तो लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम एन होता है। तो 1/2 जब मैं कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा लॉग ये प्लस लॉग ये, तो लॉग एम एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये पूरा हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल, है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ये चल ही रहा है, और इनका जो फाइनल आंसर आ रहा है, फिर ये आ रहा है फाइनल आंसर, लिख ही देता हूँ जो लास्ट में आ रहा है। मैं आपको बार बार बोला है, आंसर आपका ये भी सही है, एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ तक। होता है कि एनसीईआरटी से मैच करना है, इन्होंने क्या सॉल्व किया, इसलिए आपको मैच करा रहा हूँ। tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन √3, लेफ्ट हैंड साइड ऐसी रहेगा, इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1/2 लॉग वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आंसर, बस इन्होंने डिवाइड में एक्स स्क्वायर है उसको हटाने के लिए इतनी मेहनत की। ठीक है, डिवाइड में ये एक्स स्क्वायर है उसको हटाने के लिए इतनी मेहनत इन्होंने की है, और बाकी कुछ नहीं। बाकी आंसर हमारा सी। तो ये जो आपका जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इस पे कुछ क्वेश्चंस आपके रहते हैं, वो भी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में करूँ।
मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।